बोले मामा जी राम राम। बोले टेढ़ी नजर से देखा, बोले राम राम तो कर ली। बोले कि तुम्हारा कन्हैया नाम कृष्ण नाम तुम्हारा ही? कि बोले कहते तो हमको ही कृष्ण है। और तुम किस लिए आए हो? बोले हम इसलिए आए कि थोड़े वस्त्र हमको दे दो तो थोड़े राजसी वस्त्र थोड़ा अच्छा लगेगा, अभिषेक में जाएंगे। बोले तुम ग्वारिया हो और ग्वारिया ही रह सकते हो, तुम्हारे लिए वस्त्र नहीं है? बड़ा अभिमान में कहा। बोले तुम जैसे बहुत आए और तुम्हें पता नहीं ये राजा कंस के यहाँ वस्त्र हैं, आपको कैसे मिल सकते हैं? बोले देने तो आपको पड़ेंगे। नहीं माना। बोले तुम्हें अब हम देखते हैं। जैसे प्रहार करने की कोशिश की और ऐसा एक मुक्का मारा बना करके कन्हैया ने कि धोबी का गोविंदाय नमो नमः। और वस्त्र लेकर के चले कहाँ? अब वस्त्र जैसे ही पहने तो गली, जिस गली में से निकल के जाए तो ऐसा लगा जैसे झाड़ू में लगे जाए, झाड़ू से लगता हुआ जा रहा, क्योंकि बड़े बड़े थे। तो कन्हैया से कहा ब्रजवासियों ने कि लाला एक बात बताइए, कपड़े तो बहुत बड़े, कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए फिटिंग लग जाए तो अच्छा हो जाए। तो आज टेलरों के पास गए, दर्जी के पास। दर्जी से कहा कि बोले भैया देखो हमारे थोड़े कपड़े बड़े बड़े, इनको छोटा करके एक कर। बोले बिल्कुल आपके कपड़े ठीक नहीं करेंगे और क्यों करेंगे। तो आज भगवान ने कपड़े ठीक करवाए और उनको आशीर्वाद दिया कि कपड़ा तो 100 रुपये का होगा लेकिन सिलाई तुम्हारी 1000 से कम नहीं होगी। ताली बजाओ जोरदार, वरदान दे दिया। आज क्या है महाराज, कपड़ा तो तुम 100 रुपये का पंडित जी को दे दोगे, लेकिन पंडित जी को एक अगर पहनेंगे तो सिलाई 1000 रुपये देना पड़ेगा। तो कभी कपड़ा भी अगर दें तो कम से कम ऐसा तो दें किसी को भी, ताकि वो उपयोग में। भाई 1000 रुपये खर्च करे तो पहन तो दे, और 50 रुपये का कपड़ा ला के दे दिया, उसका क्या मतलब है? न वो तुम्हारे काम का है और ना वो उसके काम का है। वस्त्र हमेशा अच्छा देना चाहिए, शिक्षा मिलती है कथा से। और हम क्या करेंगे? पंडितानी के लिए जाएंगे साड़ी लेने। बोले महाराज, दुकान वाले से बोलेंगे, बोले वो पूछेगा, बोले कितने माता जी कितने रुपए की साड़ी दिखाएं? बोले दिखा दो 100-150 रुपए की। बोले 100-150 रुपए की क्या करेंगे? बोले पंडित जी कथा कर रहे हैं, उनकी आज शादी है, रुक्मिणी की उनकी शादी में देंगे पंडितानी को। तो भैया पंडितानी का जाओ से गिरी गरी है का? कहने का मतलब हमारा क्या, कपड़ा किसी को पंडितानी का नहीं, तो ये तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का जरिया है, बाकी और कुछ नहीं, किसी कुछ नहीं है इसका। कपड़ा किसी को भी दो भाई, समय को देख करके दो, अच्छा दो, मेरा मानना। या फिर बिल्कुल इससे बढ़िया तो तुम उसको दक्षिणा दे दो, ज्यादा बढ़िया है कि नहीं? मानते हो ना कि नहीं बात को? अगर आप कपड़ा 50 रुपये का देते हो तो 50 रुपये का कपड़ा ना दो करके उसको 50 रुपये दक्षिणा देते हो तो वो अपना कुछ कार तो चला लेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। आज तेरह का आशीर्वाद लेकर आगे चले तो कहा कि लाला सब कुछ तो ठीक है, थोड़ा माला फाला और होती ना तो बहुत बढ़िया जुगाड़ हो जाती है। फूल माला के पास कौन थे? माली के पास गए, बोले कि थोड़ा माला वालों की व्यवस्था कर दो ना, तो ब्रजवासियों की पहचान रह जाएगी। बोले बिल्कुल प्रभु। आज माल्या अर्पण किया और उनको भी आशीर्वाद दे दिया कि चिंता मत करो, कलयुग में तुम्हारी खूब बिक्री होगी, मनमाने पैसा मिलेंगे। फूल आ रहे हैं 100 रुपया किलो और माला दे रहे हैं 50 रुपये की। हम यहाँ पे माला लेके आए, हमने पूछा उसको जाकर के गुलाब की ठाकुर जी के लगे कितने रुपए की है महाराज? बोले 150 रुपये की एक माला है। और इसमें कितने फूल लगे होंगे? मुश्किल से 200 ग्राम 250 ग्राम। अब अंदाजा लगाइए आप, 150 से एंट्री कर लो 4 तो 600 रुपया किलो हो गए, और लाए वो 200 रुपया किलो, 400 रुपया किलो की सीधी बचत है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसा वरदान दिया। आगे जा करके बोले ब्रजवासियों की लाला ऐसे पहचान ना हो तो कैसे? बोले कि जब तक माथे पर टपकता हुआ चंदन ना हो ना तब तक कोई ब्रजवासियों की पहचान ना है। तो बोले इसकी भी व्यवस्था करेंगे। आगे जाके एक बूढ़ी अम्मा माता जी दिख रही 3 जगह से टेढ़ी, और वो क्या करती थी? कंस के लिए चंदन घिस करके ले जाया करती थी, लेप करती थी मस्तक पे। तो आज कन्हैया ने कहा, आगे आगे जा रही थी, रंग भी उनका काला था महाराज, और 3 जगह से टेढ़ी। तो कन्हैया ने कहा जी सुंदरी जी सुनती हो क्या? कल्पना करना इस दृश्य में कितनी सच्चाई है। अगर कोई कुरूप मान को कोई सुंदरी कहे
तो उसके मन में क्या बोले, उसने सोचा किसी और को बुला रहे हूँ, कोई बात नहीं। फिर आगे चली, फिर कन्हैया ने कहा, अजी सुंदरी सुनती हो क्या? ये तो मुड़ करके देखा। फिर कन्हैया जी चुप खड़े, नहीं समझ में, बोले हो गई कोई बात नहीं, गलती से निकल गई होगी, आप जी को कह रहे होंगे। तीसरी बार फिर कहा कन्हैया ने, अजी सुंदरी सुनते हो, तुमसे ही कह रहा हूं। तुरंत पलट करके कहा कि मुझे से सुंदरी कह रहे हैं? बोले जहाँ कोई दीवार है थोड़ी नहीं, तुम्हारे अलावा कोई और तो कोई है नहीं, तो किससे कहेंगे? तो तुम लाला ये बताओ कि तुम्हें मैं कहाँ से सुंदरी दिख रही हूँ? तो मेरा मजाक बना, एक तरफ से तो उनको किरोध आ रहा और एक तरफ से उनके आंखों में आंसू भी आ रहे। देखो हमारा उपहास करना है, और किरोध इसलिए आ रहा कि हम तेरे, इस वजह से ही हमारा मजाक बना। कन्हैया से कहा, बोले अच्छी बात नहीं है किसी का उपहास। बोले तुमने कहा कि कहां से सुंदर? बोले तुम नीचे से ऊपर तक पूरी सुंदर तो हो ही, और कितनी सुंदरता चाहिए? बोले तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बोले हमारे कहने का मतलब है तन का सुंदर होना जरूरी नहीं है, और सुंदर अगर होना है तो मन का होना बहुत जरूरी है। तभी तो कहा कि मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। मन का सुंदर होना बहुत जरूरी है। और माथे पर चंदन लगाया तो कहा कि चंदन लगाओ, चंदन लगाया, सबके चंदन लगाया। लगाने के बाद में कन्हैया जी से कहा, किसने? बलराम ने। बोले लाला तूने सब तो चंदन लागू खत्म करवा दी, तो जाओ तो कुछ उपकार कर। बोले क्या करें? मुझे 3 जगह से टेढ़ी बिल्कुल सीधी कर दे जाए, सीधी कर। तो आज कन्हैया ने अपना बाया चरण उसका बाएं पैर पर रख के और थोड़ी को जैसे ही हाथ लगाया और कमर पे हाथ लगा के झटका दिया, 16 साल की नवयुवती बना दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया राधे की। और चरणों में दंडवत किया और कहा, प्रभु अब हमारे यहाँ चलिए। बोले अभी नहीं आ सकते, हमारा कार्य पूर्ण हो जाए उसके बाद आगे। आज राजा कंस के दरबार में पहले कौन मिला? कुबेलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। फिर जैसे ही आगे गए तो चारूर और मुष्टिक दोनों मिले। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कंस चारूर से भेंट हुई और कहा कि 2-2 हाथ बने, 2-2 नहीं 4-4 करो। आज उनका भी प्रणाम किया और अंत में राजा कंस के सिंहासन में जाकर और केस पकड़ के भगवान ने नीचे उतर लिया। बोले नीचे आओ। कंस कहने लगा, अरे भंजे इनमें दर्द होता है। ओ मामा जी, आज हमको पता लगा केस पकड़ने में दर्द भी होता है? हमें तो पता ही नहीं था कि बाल पकड़ने में दर्द होता है। बोले हाँ दर्द तो होता है, तो तुमने भी तो किसी के केस पकड़े थे, याद करो मेरी मैया के केस पकड़े के ना पकड़े हैं? बोले वो तुम्हारा वक्त था और आज मेरा वक्त है। तुमने तो छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं पकड़ता हूँ फिर छोड़ता नहीं। आज युद्ध हुआ, दोनों में बड़ा माया रूपी भी युद्ध हुआ, लेकिन भगवान से कौन जीतने वाला है? मुष्टिक का 2-3 बार प्रहार किया और कंस का गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कंस भगवान की जय, जय श्री राधे। क्या इस प्रकार कंस का उद्धार किया। और सबसे पहले कैद से किनको रिहा किया? अपने माता पिता को, वसुदेव देवकी को प्रणाम किया और उन्होंने हृदय से लगाया। उसके बाद में उग्रसेन महाराज को जेल से छुड़ा के कहा, नाना श्री आप आइए, और उनका राज्याभिषेक होने दिया। उसके बाद में एक बार कन्हैया जी को शांतिपन ऋषि, मालूम है आश्रम कहाँ है? उज्जैन, शिक्षा अध्ययन के लिए भेजा। तो चौपाई कहती है क्या कि गुरु ग्रह पर गए रघुराई, गुरु चौपाई में सदी की चीज कर दिया ना, कर दिया। गुरु ग्रह पर गए यदुराई, गुरु
क्या नाम था? सुदामा से मित्रता हुई। और जब मित्रता जब छूटी, जब वो समय पूर्ण हुआ, ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। कहने का मतलब है मित्रता जब वहां से छोड़ करके आए तो कहा कि जरूरत पड़े तो याद जरूर करना, इतना कह के वापस आए। अब कन्हैया जी मथुरा के अंदर अपने जो पहले अटारी हुआ करते थे उन पर खड़े थे और खड़े हो करके रो रहे, रुदन कर रहे मन ही मन में, आंखों में से आंसू झरझर छलक रहे। तो कहा भैया देव के गई कि बोले लाला भोजन कर लो। बोले मन नहीं है भैया आज भोजन करने का, आप सब जने भोजन कर लो। कारण क्या है? किसी को कुछ नहीं बताया, बोले मन नहीं। तो आज बोलो दूसरा मित्र और भी था जिसको उद्धव जी कहते हैं। तो वसुदेव ने कहा कि एक बार उद्धव जी तुम जाके कहो ना, देखो कन्हैया से पता नहीं क्या चक्कर क्यों रो रहे हैं। तो कन्हैया जी ने कहा कि मुझे ऊधों मोहे ब्रज बिसरत नाही, मुझे अपने माँ यशोदा की और अपने नंद बाबा की सभी ग्वाल वालों की याद आ रही है। तो बोले प्रभु चले क्यों नहीं जाते, कहाँ दूर है? तो बोले यही तो बात है, हम जा ही तो नहीं सकते। तो आप उद्धव जी से कहा कि नहीं जा सकते। उद्धव जी ने कहा कोई उपाय तो बताओ। बोले कि काम करो तुम चले जाओ, कहीं मेरा संदेश लेकर के पत्र का लेकर के उद्धव जी को भेज दिया। तो आज क्योंकि उद्धव जी अपने आप को ब्रह्मज्ञानी मानते थे, तो बोले हम बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। तो बोले इनका अभिमान भी तोड़ना है। तो ब्रह्मज्ञानी का अभिमान, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन नजर आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बोले क्या कि उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम दीवाने। कपड़ों में वस्त्र में कांटे लगे, वो संकेत दे रहे थे कि तुम जिस जगह जा रहे हो वहां तुम्हारे ज्ञान की ये दशा हो जाएगी, छलनी हो जाएंगे तुम्हारे, जैसे वस्त्र छलनी हो जाते हैं इस तरीके से। तो थोड़े और आगे चले, बेटा झुक झुक ये कहते थे इधर आओ इधर आओ। बेटा भी अभी वृक्ष झुक रहे थे, ये प्रतीक्षा कर रहे हो मानो कि कन्हैया जी कब आओगे, तुम जल्दी आओ ना, बहुत दिन हो गए। बेटा झुक झुक ये कहते थे इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा था प्यू कहाँ ये भी तो बतलाओ। पपीहा कह रहा था प्यू कहाँ हो, यह भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी और भ्रमर से मधुर यही आवाज आती थी, क्या है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। प्रेम के अलावा उद्धव जी पहुंचे कहाँ? गरज पहुंचे उद्धव जिस जगह का गोपियों का मंडल, वहां थी शांत पृथ्वी वायु धीमी और व्योम था निर्मल। सहस्रों गोपियों के मध्य थी श्री राधिका रानी, और सभी के मुख से रो रो कर निकलती थी यही वाणी। क्या वाणी निकलती थी? बहुत दिन बीते श्याम बिन दे